अतुल के परिवार वाले बहुत खुश थे क्योंकि आज अतुल को विदेश में नौकरी मिल गई थी। अतुल के माता पिता तो इतने खुश थे कि पूरे गांव में मिठाइयाँ ही बंटवा दी। अतुल की माँ की एक बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो गई थी क्योंकि अब वह आसानी से घर में एक अच्छी सी बहू ला सकती थी। पहले जब वह अतुल से शादी के बारे में कहती तो वो हंसकर टाल देता और कहता कि पहले मैं नौकरी करूँगा, पहले मैं नौकरी हासिल करूँगा, उसके बाद शादी के बारे में सोचूँगा। अब जब नौकरी लग गई है तो वह मना भी नहीं कर सकता। फिर क्या था, अतुल से पूछा गया और अतुल से पूछकर उसके माँ बाप उसके लिए अच्छी सी लड़की तलाश करने लगे। सारे रिश्तेदार अपने अपनी जान पहचान की लड़कियों के रिश्ते अतुल के लिए लाने लगे। हर कोई चाहता था कि अतुल की शादी उसके रिश्तेदारी में किसी लड़की से करा दी जाए। आखिर नौकरी का इतना बड़ा एडवांटेज तो मिलता ही है, और वो भी अगर विदेश में नौकरी हो तो। हर लड़की अतुल की पत्नी बनकर विदेश में सेटल होना चाहती थी। इसी बीच एक रिश्ता आया और वो तय भी हो गया। लड़की का नाम निकिता था। निकिता बहुत सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। जिन्होंने यह रिश्ता तय कराया था उनके अनुसार निकिता एक बहुत ही होनहार और काबिल लड़की थी। निकिता के परिवार वाले बहुत अमीर तो नहीं थे मीडियम में थे, लेकिन अतुल ने यह सोचकर हाँ कर दी कि गरीब घर की लड़की है, मिडिल क्लास घर की लड़की है, मेरे घर आ जाएगी तो मेरे माता पिता की अच्छी तरह से देखभाल कर लेगी। शादी तय होते ही निकिता के घर वाले जल्द से जल्द शादी कर देना चाहते थे। शायद उन्हें डर था कि कहीं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल ना जाए। अतुल के परिवार वाले भी मान गए। तो फिर क्या था, शादी झटपट कर दी गई। निकिता ने आते ही पूरा का पूरा घर संभाल लिया और सबकी प्यारी बन गई, सबकी चहेती बन गई। निकिता अब बड़े घर में आ गई थी तो उसके मायके वाले भी उसी पर निर्भर हो गए। उसका जो भाई था, पढ़ाई से लेकर हर खर्च निकिता से मांगने लगा और निकिता भी अतुल से पैसे लेती और लेकर मायके भेज देती। कुछ दिन बीतने के बाद तो निकिता का पूरा परिवार अतुल के पैसों पर निर्भर हो गया। अब अतुल को बुरा तो लग रहा था। पहले तो अतुल इसलिए पैसे दे देता था कि रिश्तेदार हैं, बुरे वक्त में अगर एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के काम नहीं आता तो भाई रिश्तेदारी कैसी। लेकिन अब तो हद ही हो रही थी। अतुल ने पैसा देना बंद कर दिया और घर के खर्च जो थे वो अपने पिताजी के अकाउंट में भेजने लगा। अतुल के इस एक्शन से निकिता समझ गई कि अब यहाँ रहकर कुछ नहीं होने वाला, अब पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए उसने अतुल से कहा, देखो मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है। पहले तो अतुल नहीं माना, लेकिन बाद में अपने माता पिता के कहने पर वह निकिता को अपने साथ लेकर चला आया। अतुल के पास आकर निकिता का जो लालच था वो फिर से जाग गया और वह फिर से पैसा मांगने लगी। अतुल जब पैसे नहीं देता तो वह तरह तरह से उसे परेशान करने लगी, उसको टेंशन देने लगी। निकिता जो थी अब जानबूझकर गंवारों की तरह रहने लगी। यहाँ तक कि 8-10 दिन तो हो जाते थे उसे नहाए हुए, वह नहाती ही नहीं थी। अतुल जब पूछता तो बोलती कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं जो ब्यूटी पार्लर जाऊं या फिर सजूं संवरूं। अतुल उसकी बातें सुनकर तुरंत पैसा निकाल कर दे देता, लेकिन जैसे ही उसके पास पैसा आ जाता तुरंत वह उन्हें अपने मायके अपनी माँ के अकाउंट में भेज देती। अतुल ने भी देखा, जब उसने देखा कि कई बार ऐसा वह कर रही है तो उसने पैसा देना ही बंद कर दिया।
अब जब निकिता को फालतू पैसा मिलना बंद हो गया तो उसने कहा, देखो अतुल, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मायके जाना है। अब मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अतुल ने क्या किया, उसे मायके पहुँचा दिया। मायके जाते ही पूरा का पूरा परिवार अतुल से पैसे ऐंठने की फिराक में लग गया। दरअसल यह मानव स्वभाव ही होता है कि यदि उसे किसी जगह से पैसे मिल रहे हों और अचानक से बिना वजह पैसे मिलना बंद हो जाएं, तो आदमी बौखला जाता है, और वो खासकर तब जब पैसे फ्री में मिल रहे हों। यही हो रहा था निकिता के माँ बाप और भाई के साथ। उन्हें निकिता की शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद होती नहीं दिख रही थी, सिर्फ पैसा दिख रहा था। वे लोग अतुल से पैसा निकालने का प्लान बनाने लगे। तभी उनका कोई वकील रिश्तेदार उन्हें मिला, जिसने मजाक मजाक में कह दिया कि अतुल से तलाक ले लो और एलुमनी के रूप में खूब सारा पैसा मांग लो। अतुल को मजबूर होकर पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि कानून जो है वो महिलाओं के पक्ष में बनाया गया है। उस रिश्तेदार ने तो सिर्फ मजाक किया था भाई, लेकिन निकिता के घर वालों को तो जैसे कोई रास्ता ही मिल गया हो। उन्होंने निकिता और अतुल के तलाक की अर्जी डाल दी। अरे ताज्जुब तो इस बात का था कि निकिता खुद भी राजी थी। वो खुद ही अपना परिवार, अपना घर तबाह कर रही थी। अब अतुल भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी तरफ से भी केस कर दिया। मामला अदालत में 2 साल तक चला। अतुल ने हर संभव कोशिश की कि इन लोगों की असलियत अदालत के सामने ला सके, मगर कानून और कुछ रिश्वतखोर अधिकारियों की बदौलत उनकी मिलीभगत से उसे निराशा ही हाथ लगी और अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि अतुल को हर महीने निकिता को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आज अतुल पूरी तरह से टूट चुका था। उसके सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो उसने एक बार फिर से निकिता को समझाने की कोशिश की कि वह अपनी जिद छोड़ दे और घर वापस आ जाए, मगर निकिता पर तो पैसों का ऐसा भूत सवार था कि उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अतुल का परिवार आज पछता रहा था कि उन्होंने किन लालची लोगों के यहाँ अपने इकलौते बेटे की शादी कर दी। 2-4 दिन बीते ही थे कि अतुल के माँ बाप को दिल दहला देने वाली खबर मिली, और वह खबर यह थी कि उनके इकलौते बेटे अतुल ने टेंशन में आकर, अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली। अतुल के कमरे में सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने सुसाइड करने के सारे कारणों के साथ साथ जिम्मेदार लोगों का नाम भी लिख दिया था। अब जैसे ही निकिता के परिवार को उस सुसाइड नोट के बारे में पता चला, सब के सब घर छोड़कर फरार हो गए। लेकिन भाग कर जाते भी कहाँ, अगले ही दिन सब के सब गिरफ्तार कर लिए गए। अब इन लोगों पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन अतुल को इंसाफ मिलेगा या नहीं कहा नहीं जा सकता। इन लोगों के साथ जो होगा वह तो उनके जुल्मों की सज़ा होगी, लेकिन अतुल के माँ बाप ने तो कोई गुनाह किया ही नहीं था, फिर भी उन्हें जीवन भर अपने बेटे के दुख की सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी गरीब के घर रिश्ता कर लो, लेकिन पैसों के लालची लोगों के यहाँ भूल कर भी ना अपनी बेटी दें, ना ही अपना बेटा।